इंसानियत। अचानक आज गीतिका और मैं अपनी एक खास सहेली के यहाँ मेहंदी की रस्म में गए थे। कोरोना के चलते गिने चुने लोगों को बुलाया गया था। बंगले में ही शामियाना लगाकर मेहंदी की रस्म रखी गई थी। साथ में खाने की व्यवस्था भी थी। हम लोगों के पहुंचने पर आत्मीयता से हमारा स्वागत किया गया। मेहंदी के साथ संगीत भी रखा था। कुछ घर की, कुछ बाहर की औरतें नाच रही थीं। नाचने के लिए एक ढोल वाले को बुलाया गया था। उस ढोल वाले के साथ एक 12 वर्षीय बालक भी था। शायद वह अपने पिता के साथ आया था। हम लोग देख रहे थे कि वह बालक लगातार 1 घंटे से ढोल बजा रहा था। बजाते बजाते उसके हाथ थक गए थे। उसका मासूम चेहरा पसीने से भीग गया था। खाने की खुशबू से सजी टेबल पर बार बार उसकी नजरें जा रही थी। लोग झूम झूम कर उससे ढोल बजवा रहे थे। नाच गाने के साथ साथ खाने का लुत्फ उठा रहे थे। बालक का मुंह पानी के लिए सूखा जा रहा था। शायद अब वह कुछ ज्यादा ही थक चुका था। मुझे उसे देखकर बड़ी दया आई। मैंने अपनी सहेली से पूछा, इस छोटे से बच्चे को क्यों लाए हैं? क्या इसके पिता को कोई और नहीं मिला? इस बच्चे को कुछ खाने को दे दो, बेचारा भूखा लग रहा है। वह तपाक से बोली, अरे छोड़, स्पेशल होटल से खाना आया है, 800 रुपए की प्लेट है, ऐसे कैसे दे दूं? मैंने देखा लोग जूठन छोड़ रहे थे। वह बच्चा लगातार पसीना बहाए ढोल बजा रहा था। मुझे आज दिखावे की दुनिया में इंसानियत मरती साफ नजर आ रही थी। मैंने अपनी प्लेट लगाकर उस बच्चे को दे दी। उसने झट ढोल नीचे रख मेरी ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने मुस्कुराकर उसे प्लेट लेने का इशारा किया। उसके पिता मुझे बच्चे को प्लेट देता देख मुस्कुराकर और तेज ढोल बजाते जा रहे थे। आते वक्त दुल्हन के हाथ में उम्मीद से ज्यादा का लिफाफा नेक स्वरूप दिया, वह सहेली से विदा ली। मेरा मन मासूम के तृप्त होते चेहरे को देखकर ही भर चुका था। मेरी रई सहेली मुझे देख निरुत्तर हो गई।